मुसलमानों की जिम्मेदारियों में से एक बहुत अहम जिम्मेदारी बिजनेस है कि वो बिजनेस पर तवज्जो करें और बहुत इन्हमाक के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी होशियारी के साथ बिजनेस करें। मैं मना नहीं करता, लेकिन बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी आखिरत को काला कर लें। बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि पैसा हो चाहे जैसा हो, जिस तरह से भी आए, चाहे वो किसी की जमीन गसब करके आए, चाहे वो किसी का सरमाया लूट कर आए, चाहे वो जो है वो यतीमों का गला दबा कर आए। सरमाया का मतलब ये नहीं है। आप तवज्जो से बिजनेस करें, लेकिन इबादतों को खराब ना करें। लोग बिजनेस क्यों करते हैं? बच्चों के लिए। सारी जिंदगी माल जमा करते हैं बच्चों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा माल जमा करेंगे और ये सरमाया मेरे बच्चों के काम आएगा, और इस वजह से वो अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे होते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेकार इंसान दुनिया में वो है जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। बच्चों की दुनिया बना रहे हो और अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। क्या है कि बच्चे की ख्वाहिश है कि मुझे फला चीज लेनी है, या फला जो है वो लिबास लेना है, फला कपड़ा लेना है, फला गाड़ी लेनी है। इस चक्कर में बाप जो है वो कभी कभी ऐसा काम भी कर जाता है जो उसकी आखिरत को बर्बाद कर देता है, आखिरत को तबाह कर देता है, और फिर वो आखिरत बर्बाद हो गई, आखिरत खराब हो गई। वो बच्चा जिसके लिए आप अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है कि आपके मरने के बाद जो सरमाया आपने जमा किया है वो बच्चे कहाँ खर्च करेंगे, कहाँ उसको लगाएंगे? आपका हाल ये है कि आप कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखते, तो आपको अपने बच्चों से क्या तवक्को है कि वो आपके मजार पर फातिहा पढ़ने आएंगे? आपको ये लगता है कि वो आपके लिए साले सवाब करेंगे? तो किसके लिए आप ये काम कर रहे हैं? अपनी आखिरत को किसके लिए बर्बाद कर रहे हैं? न दुनिया में आपको सुकून होगा और न आखिरत में आपको सुकून होगा। इसलिए बेहतर है कि अपनी आखिरत पर तवज्जो करें और गौर करें कि हमने अपनी आखिरत को कैसा बनाया है, कैसा बनाया है। इंसान को दुनिया में इसीलिए भेजा गया है ताकि वो अपनी आखिरत को संवार सके, आखिरत को बेहतर बना सके। एक शहर के अंदर एक तरीका था, वहां का एक सिस्टम था कि जब वहां कोई शहर में दाखिल होता था एक मुकर्रर तारीख पर, तो लोग उसे शहर का बादशाह बना देते थे। तो एक नौजवान उस शहर में एक दिन दाखिल हुआ, तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके उससे कहा कि नौजवान, हम तुझे अपने शहर का बादशाह बनाना चाहते हैं। नौजवान ने कहा कि भाई मैं तो एक आम इंसान हूं, तो मुझे बादशाह बनाना चाहते हो? कहा हमारे यहाँ का तरीका यही है कि इस तारीख में जो हमारे शहर में दाखिल होता है उसे बादशाह बनाते हैं। तवज्जो है, अगर इब्तदान मेरी बात ना समझ में आए तो परेशान मत होइएगा। कुछ देर के बाद जब हमारा मबलग़ इल्म जो है वो मैच कर जाएगा आपसे, तो इंशाल्लाह बात समझ में आने लगेगी। थोड़ा वक्त लगता है समझाने में, और समझने में भी कुछ वक्त लगता है। तो वो कहने लगा कि ये क्या बात है? उन्होंने कहा कि हमारे शहर का तरीका ये है कि जो हमारे शहर में इस तारीख को दाखिल होता है हम उसे अपने शहर का बादशाह बनाते हैं। अल्लाह, क्या आप इस बात को मंजूर करेंगे? उसने कहा बिल्कुल मंजूर करेंगे। बादशाह बनने से किसको परेशानी? हर कोई बादशाह बनना चाहता है, और बादशाह ना भी बनने का मौका मिले तो कम से कम अपने घर में तो बादशाह होता है। अल्लाह, गलत